गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शहला नाज आज आपको बताना चाहती हूँ कि आपके कई सारे पेशेंट्स के ये सवाल होते हैं या हस्बैंड्स के सवाल होते हैं जो कि आप शर्माते हो डॉक्टर से भी पूछने में। तो आपका जो सवाल है वो होता है कि आप प्रेगनेंसी में कब सेक्स कर सकते हो, कब नहीं कर सकते हो, या डिलीवरी के बाद आप कब सेक्स कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत कॉमन सवाल है जो हर पेशेंट के दिमाग में आता है, हर प्रेग्नेंट लेडी या उनके हस्बैंड के दिमाग में आता है, लेकिन आप उस चीज़ को पूछने से शर्माते हो, या आपके हस्बैंड शर्माते हैं, या आपके हस्बैंड आपसे बोलते हैं कि आप जा कर के पूछ लेना, लेकिन आप शर्म की वजह से नहीं पूछ पाते हो। तो मैंने सोचा मैं आज इस पर एक पूरी वीडियो बना देती हूँ ताकि आपको मेरी वीडियो देख करके हेल्प मिल जाए और आप कर सकते हो सेक्स या नहीं कर सकते हो, आपके लिए सेफ़ है या अनसेफ है, या किस वक्त आप कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आपकी डाउट क्लियर हो जाए। दोस्तों का मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको सेक्स करने से क्या फ़ायदा होता है। दोस्तों, जो मेल सीमेन है उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज़ होता है, जिससे कि आपके प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। आपके ऑर्गेज़म के समय भी यही सेम हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके पेट में जो गुदगुदी सी होती है, क्रैम्प्स होते हैं, हल्के फुल्के से दर्द होते हैं, या यूट्रस में हल्के फुल्के से क्रैम्प्स होते हैं, खिंचाव होता है, जैसे मीठा मीठा सा दर्द कह सकते हैं, वो लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसकी वजह से कई बार जब हल्का फुल्का सा खिंचाव या दर्द महसूस होता है तो आपके को सेक्स करते समय ब्लीडिंग वगैरह होने का डर होता है, या आपके हल्का फुल्का सा डिस्चार्ज आने का डर होता है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज जिसे कहते हैं। तो ये चीज़ें अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो उस वक्त आप नहीं करना है आपको सेक्स, या आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। जो हस्बैंड और वाइफ है, जो आप कपल हो, उनको खुद ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो, आप सिर्फ उसी पोजीशन में रिलेशन बना सकते हो, या आप कितना फोर्स, कितना इंटेंसिटी के साथ आप कर रहे हो, कितना उससे, ताकि अगर आपकी वाइफ को चोट ना लगे या बच्चे को चोट ना लगे, तो उस हिसाब से किस मंथ में आप कर रहे हो, उस हिसाब से आपको अपना पोजीशन और अपना फोर्स को ध्यान में रखते हुए कि आप कितना तेज़ी के साथ कर सकते हो, उस चीज़ को कम करते हुए आपको आराम से आप अपना हस्बैंड और वाइफ सेक्स कर सकते हो। इसमें सेक्स करने के कई फ़ायदे भी होते हैं दोस्तों। जो सेक्स करते हैं जब, तो जो हस्बैंड वाइफ होते हैं उनके बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है, प्यार बढ़ता है, मोहब्बत बढ़ती है। तो उसकी वजह से आप दोनों हस्बैंड वाइफ जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो रेस्पेक्टफुल्ली एक दूसरे के साथ और हैप्पीली एक दूसरे के साथ वो 9 मंथ की जर्नी इंजॉय करते हो। कहीं भी जाना होता है तो आप साथ में जाते हो, ताकि एक रिलेशन आपके बीच में अच्छा बन जाता है, एक बॉन्डिंग आपके बीच में अच्छी बन जाती है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप सेक्स आराम से कर सकते हो, क्योंकि उससे आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाएगी। दूसरा जो होता है वो आपका स्ट्रेस कम होता है। जैसे प्रेगनेंसी के समय में, प्रेगनेंसी की जो 9 मंथ की जर्नी होती है उसमें बहुत तरह के स्ट्रेस लेवल होते हैं, ख़ासतौर से जो लास्ट का ट्राइमेस्टर रहता है, 8th 7th 8th 9th जो वक्त रहता है, टाइम पीरियड रहता है महीने का, उसमें स्ट्रेस लेवल फीमेल की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत तरह के सवाल आना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं मेरी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सिजेरियन तो नहीं होगा, पता नहीं मैं बेबी को अच्छे से हैंडल कर पाऊंगी या नहीं, रात में जागना पड़ेगा, नींद पूरी होगी या नहीं। अगर आप वर्किंग हो तो आपके दिमाग में आता है मैं कब से जॉब क्विट करूं, या लीव ले लूं, मैटरनिटी लीव ले लूं, या कब मैं जॉब ज्वाइन कर सकती हूं, कितने दिन में मैं हेल्दी हो जाऊंगी, जैसी मेरी फिगर पहले थी या जैसी मैं पहले दिखती थी वैसी कब तक हो जाऊंगी। तो इस तरह के बहुत तरह के आपके इमोशनल और फिज़िकल आपके सवाल आपके माइंड में अपनी बॉडी को लेकर के आना शुरू हो जाता है। तो सेक्स करने से आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप सेक्स कर रहे हो तो आपके जो ये स्ट्रेस लेवल है उसको भी ये कम करता है, और दूसरी बात आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि लास्ट ट्राइमेस्टर में, लास्ट मंथ में, इनफैक्ट 9 मंथ में आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। आपके जो
यूट्राइन मसल्स वगैरह हैं उसको वो रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आपका बेबी भी नीचे आसानी से आ जाता है और आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में हेल्प मिलती है, हस्बैंड वाइफ को यूनाइट रखता है। तो ये तो आपके फ़ायदे हो गए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आप सेक्स कर रहे हो तो उसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस वक्त आप सेक्स नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों, कुछ फीमेल्स जिनकी की पुरानी हिस्ट्री होती है या इस बार की प्रेगनेंसी की भी, करंट प्रेगनेंसी की भी उनकी हिस्ट्री है कि ब्लीडिंग दिख गई है, उन्हें कभी कभी ब्लीडिंग आ जाती है, तो अगर ब्लीडिंग दिख रही है तो उस समय आपको बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है। या तो फिर ऐसा है कि आपके बच्चेदानी का मुंह हल्का फुल्का सा खुल गया है जिसकी वजह से आपको डिस्चार्ज ज़्यादा आ रहा है, या डॉक्टर ने आपको देख करके बताया है कि आपके बच्चेदानी का मुँह खुल चुका है तो बच्चे की जान को ख़तरा है, तो उस समय भी आप बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बना सकते हो, क्योंकि उस वक्त अगर आप रिलेशन बनाओगे तो आपका मिसकैरेज होने का, एबॉर्शन, थ्रेटेंड एबॉर्शन होने का बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। और कई पेशेंट का जब डॉक्टर एग्ज़ामिन करते हैं तो उसमें पता चलता है कि उनका सेकेंड ट्राइमेस्टर में ही उनके बच्चेदानी का मुंह खुला हुआ है, जिसे हम सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस कहते हैं। तो उस वक्त डॉक्टर उसे बंद करती हैं, स्टिच करती हैं, ताकि उसमें बच्चेदानी का मुंह को थोड़ा सा सिल देती हैं ताकि बच्चा जब प्रोग्रेस करे तो बच्चेदानी पे जोर ना पड़े, जिसकी वजह से जो मुंह खुला हुआ था वो और आगे ना खुले और बच्चे की जो 9 महीने की प्रेगनेंसी है वो आगे पूरी तरह से बढ़ सके, प्री मैच्योर प्री टर्म डिलीवरी को बचाने के लिए सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो उस वक्त अगर डॉक्टर ने आपको बिल्कुल मना कर रखा है तो बिल्कुल भी आपको सेक्स नहीं करना है। कई पेशेंट की दूसरा होता है, कई पेशेंट हिस्ट्री बताते हैं थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जर्नी हल्का फुल्का सा लोअर एब्डोमिनल पेन बना रहता है। तो जिन लोगों को डॉक्टर गैस्ट्रिक की मेडिसिन दे देते हैं, डॉक्टर अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, इन्फेक्शन को रूल आउट कर लेते हैं, यूरिन रूटीन कल्चर वगैरह करा लेते हैं, सब चीज़ कराने के बाद भी अगर रीज़न पता नहीं चल रहा है कि पेन एब्डोमेन क्यों रह रहा है आपको, तो उस वक्त भी आपको डॉक्टर मना करेंगे सेक्स करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी सेक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर पेट में दर्द रहता है तो मैंने आपको बताया कि प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पेट में दर्द होता है, तो उसमें भी आपको यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह आने का ख़तरा होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, बच्चे की जान को ख़तरा होता है। तो उस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको रिलेशन नहीं बनाना। कई पेशेंट का रिकरेंट इन्फेक्शन या वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, बार बार बदबू आती है उनके वेजाइना से या खुजली इचिंग वगैरह रहती है, जिसकी वजह से उनको डिस्कम्फर्ट रहता है वेजाइनल एरिया में। तो उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो रहा है, क्या पता आपके पार्टनर से आपको इन्फेक्शन आ रहा है, डॉक्टर ने आपको ट्रीट कर दिया है, आप ठीक हो गई हो, लेकिन फिर आपने रिलेशन बनाया तो आपको अगेन इन्फेक्शन हो गया है और आपके हस्बैंड के पेनाइल रीजन में भी वो इन्फेक्शन जा रहा है, तो जिसकी वजह से आप दोनों को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, खुजली, इरिटेशन हो रहा है, तो उस समय भी आपको बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है, सेक्स नहीं करना है। रिकरेंट इन्फेक्शन से बचने के लिए आप ठीक हो जाती हो लेकिन आप रिलेशन बना करके अगेन आपको इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस समय बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना। चौथा, मैंने आपको बताया कई पेशेंट को सर्वाइकल स्टिच लगाना पड़ जाता है ताकि उनका जो बच्चेदानी का मुंह ऑलरेडी खुला हुआ है वो बंद कर दें स्टिच लगा करके, ताकि प्रेगनेंसी जब आगे बढ़े, बेबी नीचे की तरफ आए तो वक्त से पहले या तो फिर किसी चीज़ की वजह से, जैसे हार्मोन एक्साइटमेंट की वजह से, तो आपको सेक्स बिल्कुल नहीं बनाना। अच्छा हाँ, इस कंडीशन में तो एक होता है आपका कि हस्बैंड वगैरह का या वाइफ का कि एक्साइटमेंट के लिए आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करते हो, निप्पल पे उंगली ले जाना या कुछ इस तरह के, या पेट पे उंगली ले जाना या थाइस पे हाथ फेरना, जिससे कि आपको एक्साइटमेंट आए, तो दोस्तों वो भी नहीं करना है, क्योंकि सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस खुद में एक बहुत बड़ा शब्द है, आप शायद इस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। अगर सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस आपको डॉक्टर ने बता रखा है तो उस समय आप इस तरह की कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करोगे जिससे कि आपकी प्री मैच्योर प्रीटर्म डिलीवरी होने के ख़तरे हैं या बच्चे का मिसकैरेज या एबॉर्शन होने का ख़तरा है। और उसके अलावा आपको हैवी वर्क तो बिल्कुल नहीं करना है। इसके अलावा 5th पॉइंट है, अगर आपका प्रीवियस एबॉर्शन की हिस्ट्री रह चुकी है तो आपको, अगर प्रीवियस एबॉर्शन की हिस्ट्री रह चुकी है 2 बार 3 बार 1 बार किसी भी वक्त, तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी रिलेशन नहीं बनाना है, बल्कि इनफैक्ट उस समय तो डॉक्टर आपको हार्मोन्स के टैबलेट्स या इंजेक्शंस वगैरह प्रोजेस्टेरोन के लगाएंगे या देंगे टैबलेट खाने के लिए, ताकि आपका जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहला 3 महीना है, वो बहुत अच्छे से स्मूथली गुजर जाए आपका। और आपका अल्ट्रासाउंड देखने के बाद डॉक्टर जब आपका अल्ट्रासाउंड करा लेगा
उसको देखने के बाद डॉक्टर बताएगा कि नाउ आपका बेबी हेल्दी है, आप ठीक हो, बेबी चौथा महीने में एंटर कर गया है, तो डॉक्टर आपको अलाउ कर देगा सेक्स करना। लेकिन उसमें भी यही शर्त है कि आप फोर्सफुल नहीं करोगे और आप एक्साइटमेंट वाला काम या ज़्यादा तेज़ जर्क वाला काम नहीं करोगे उसमें, एक्टिविटीज़ जो करते हैं। अच्छा, इसमें भी प्री टर्म डिलीवरी होने का ख़तरा होता है, इसीलिए डॉक्टर आपको अलाउ तो कर देगा बट सेफ्टी के साथ। वो सेफ्टी आपको खुद मेंटेन रखना है कि आप कितना जर्क के साथ, कितना फोर्स के साथ और किस पोजीशन में एक्टिविटी करो, ताकि आपका बेबी भी सेफ़ रहे और आपकी प्रेगनेंसी भी आगे 9 महीने तक आगे प्रोसीड हो सके। 6th पॉइंट है आपका प्लासेंटा प्रीविया या लो लाइन प्लासेंटा। अगर डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कराता है उसमें लो लाइन प्लासेंटा आता है तो उस समय भी डॉक्टर आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा और आपको खुद भी बिल्कुल करना है ये एक्टिविटीज़, सेक्स वगैरह नहीं करना है, क्योंकि उसमें आपके अवलनाल नीचे की तरफ है। फिर 5th मंथ पे या 7th मंथ पे अवलनाल ऊपर की तरफ चली जाएगी और अपने आप ही चली जाएगी। अगर अल्ट्रासाउंड में आता है कि अब प्लासेंटा प्रीविया नहीं है या लो लाइन प्लासेंटा नहीं है, वो ऊपर चला गया है, तो डॉक्टर आपको अलाउ कर देगा, देन आप सेक्स कर सकते हो। लेकिन अगर आपका 5th या 7th मंथ में भी अल्ट्रासाउंड में आता है कि अभी भी आपका लो लाइन प्लासेंटा है, तो आप बिल्कुल 9 मंथ तक प्रेगनेंसी के जो रिलेशन नहीं बना सकते हो, ताकि आपका बेबी हेल्दी रहे और आपकी 9 महीने की जर्नी अच्छी रहे। अगर आप रिलेशन बनाओगे तो उससे आपका मिस कैरेज होने का ख़तरा है, चाहे वो 5th मंथ हो या 7th मंथ हो। प्रीटर्म आपको पेन उठ सकते हैं, लेबर पेन उठ करके आपकी डिलीवरी हो सकती है, तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तो ये पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिया कि क्या फ़ायदा है आपको सेक्स करने से और क्या आपको कब नहीं कर सकते हो, कब सेफ़ हो आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सेक्स करना और कब आपके लिए अनसेफ़ है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आफ्टर डिलीवरी आपको सेक्स कब और कैसे करना है। दोस्तों, कई बार नॉर्मल डिलीवरी में एपिजियोटमी लगाना पड़ता है, मतलब कहने का है छोटा नीचे टाका लगाना पड़ता है, और सिजेरियन में तो पूरे पेट पे टाका लगता है। तो ये टाकों को हेल्दी होने में 1 से 1.5 महीना या सिजेरियन के टाकों को हेल्दी होने में 2 महीना तक लग जाता है, ताकि अंदर का जो यूट्रस का टाका है वो भी हेल्दी हो जाए। तो उस वक्त अगर आपने इस टाइम पीरियड को आपको गुजार देना है 1 से 1.5 महीने या 2 महीना, उसके बाद आप अपना सेक्स कर सकते हो। अगर सेक्स आप डर के मारे नहीं कर रहे हो, 3 महीना 4 महीना 5 महीना नहीं कर रहे हो, तो दोस्तों उसका एक ड्रॉबैक है, एक परेशानी हो सकती है आपकी वाइफ के साथ, वो है आपका स्टेनोसिस हो सकती है। आपकी ब्लड सर्कुलेशन आपका बढ़ता है ड्यूरिंग सेक्स आपके एक्टिविटीज़ के, और उससे आपकी वाइफ का जो नीचे का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है, तो नीचे का एरिया भी हेल्दी रहता है। लेकिन अगर आप कई लंबे समय तक 4 महीने तक सेक्स नहीं कर रहे हो तो स्टेनोसिस हो जाती है, और स्टेनोसिस का मतलब है वो जो वेजाइना का एरिया है वो सिकुड़ जाता है और ड्राइनेस हो जाती है। तो सेक्स करने से इस चीज़ से आपकी वाइफ बच सकती है, स्टेनोसिस नहीं होगी, ड्राइनेस नहीं होगा, मॉइस्ट रहेगा नीचे का एरिया आपका, और आप का वेजाइनल एरिया वेट रहेगा। तो सेक्स एक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आपका इन्वोल्यूशन में। इन्वोल्यूशन मतलब बच्चेदानी को नॉर्मल लाने पे। 1.25 महीने का समय होता है, बच्चेदानी अपने समय पे नॉर्मल आती है 1.25 महीने में। तो सेक्स करने से एक हार्मोन जिसे कि ऑक्सीटोसिन कहते हैं वो रिलीज़ होता है, जो कि हेल्पफुल होता है आपके इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में। और यही सेम हार्मोन आपका ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है ब्रेस्ट फीडिंग के समय। तो ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, उससे भी आपके यूट्राइन क्रैम्प्स या तो फिर एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकते हैं। तो तभी जो माएँ दूध पिलाती हैं, दोनों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि उनके जब दूध पिलाती हैं तो उनके हल्के हल्के पेट में गुदगुदी सी या क्रैम्प से या दर्द से उठते रहते हैं। तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, और ये हेल्पफुल होता है आपके ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी, और आपके इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस में भी मदद करता है आपका। तो जो ऑर्गेज़म के समय आपको प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ हो रहा है, उससे आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हो। तो दोस्तों, मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कब सेफ़ है आपके लिए, कब नहीं सेफ़ है, अनसेफ है सेक्स करना, और आफ्टर डिलीवरी आप कब सेक्स कर सकते हो और उसकी क्या अपनी इम्पोर्टेंस है और क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आएगा और आप मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करोगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप इंस्टाग्राम या फेसबुक पर हैं तो मुझे फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।